नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों आज एक नया एपिसोड आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं ग्रहों के अनुसार कौन से ग्रह का कौन सा रत्न है और उसी से रिलेटेड अंकशास्त्र। मान लीजिए आपका नाम एक नंबर पे आता है, आपके नाम का आपका डेट ऑफ बर्थ का मूलांक या आपके नाम का मूलांक कौन से नंबर पे आता है और कौन सा ग्रह आपका फेवरेबल है और कौन से ग्रहों पे आपका इस तरीके से मूलांक आएगा और उसका कौन सा रत्न है। और उधर दूसरा टॉपिक ये है दर्शकों आज का कि क्या वास्तु में भी दिशाओं में सब ग्रह अलग अलग दिशा के मालिक होते हैं, क्या उनका प्रभाव होता है और घर में हमें किस तरीके से वास्तु को डिजाइन करना चाहिए और क्या बेसिक एमिनिटीज हैं जिनका हम ध्यान रखें। दर्शकों आम तौर पे हम लोग जीवन में कैसा भी घर बना लेते हैं, कैसे भी रहने लगते हैं। जो लोग फ्लैट में हैं उनका जमीन और आसमान दूसरे हिसाब से है कि भाई उनकी ना अपनी जमीन है ना उनकी अपनी छत है, तो उनके हिसाब से दूसरा वास्तु सिस्टम लागू है। और जिन लोगों का अपना मकान है, अपना प्लॉट है, तो उनके हिसाब से दूसरा वास्तु सिस्टम लागू है। क्योंकि दर्शकों हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में ना कोई दुर्योग हो, ना ही कुंडली में कोई श्रापित दोष हो, ना पाप कर्तरी दोष हो या केंद्रुम दोष हो या धनहीन योग हो, दरिद्र योग हो, ना ही हमारी कुंडली में काल सर्प योग हो। पर दर्शकों क्या ऐसा संभव है कि हर एक की कुंडली बिल्कुल परफेक्ट मानी जाए या परफेक्ट हो? क्या हमारे जीवन में समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है या नहीं है? क्या समस्या होती नहीं है या समस्या होनी ही नहीं चाहिए? क्या सुख और दुख से मिलके पूरा जीवन बनता है? क्या केवल खाली सुख सुखी जीवन में होना चाहिए, केवल दुख दुखी जीवन में होना चाहिए? सुख और दुख से मिलके ही दर्शकों पूरा जीवन निर्मित होता है। जहां रोना है वहां हंसना है, जहां दिन है वहां रात है, जहां लड़ाई है वहां प्यार भी है। तो दर्शकों सभी इमोशन से मिलके हमारा जीवन पूरा होता है। और ऐसे ही वर्ष भर में भी हम यही चीज का, मौसम का भी परिवर्तन यही देखते हैं। कभी ग्रीष्म ऋतु है, कभी वसंत ऋतु है, कभी वर्षा ऋतु है, कभी कैसी ऋतु है, कभी पतझड़ है। तो दर्शकों ऐसे ही हमारे जीवन में भी अलग अलग बहारें आती रहती हैं, अलग अलग दशाएं आती रहती हैं और अलग अलग प्रभाव देती हैं। क्या किसी के जीवन में सारे नवग्रह ही उसे अच्छा फल देते हैं? क्या किसी के जीवन में कोई कोई ग्रह अच्छा होता है और कोई कोई ग्रह अच्छा फल देता है? तो दर्शकों सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला मूलांक नंबर है 1। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर पे निकल कर आती है या आपके नाम का मूलांक 1 नंबर पे निकल कर आता है तो उसका मालिक बनता है सूर्य। देखिए दर्शकों 1 नंबर उसका मालिक सूर्य और इसका रत्न है माणिक्य। दर्शकों सूर्य जो कि स्वभाव से ग्रहों का राजा है, सूर्य ग्रहों का राजा होने के साथ साथ क्रोधी, आवेशी, आत्मस्वाभिमानी, स्वाभिमानी, हठी, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, प्रशासनिक सेवा। तो दर्शकों सूर्य बहुत ही आत्मस्वाभिमानी ग्रह है, गुस्से का भी ग्रह है, आक्रामकता का भी ग्रह है और सरकार से जुड़ने का भी ग्रह है, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं। तो दर्शकों जिन लोगों का मूलांक 1 नंबर पे है या जन्म मूलांक 1 नंबर पे है या उनका नाम का मूलांक 1 नंबर पे है तो आप उसे माणिक्य रत्न प्रिफर कर सकते हैं। वो एक अलग बात है दर्शकों, मैं जो भी यहाँ पे प्रेफरेंस बता रहा हूँ ये मूलांक के आधार पर बता रहा हूँ, आपकी निजी कुंडली के आधार पर नहीं बता रहा हूँ कि कभी आप ये समझें कि भाई हमारा मूलांक ये है और हम इसके अनुसार ये रत्न पहन लें। क्योंकि दर्शकों कोई भी मूलांक है, कोई भी कुछ है, ये मैं सब जनरल प्रिडिक्शन बता रहा हूँ और ये जनरल प्रिडिक्शन ही हमें फाइनल प्रिडिक्शन तक पहुंचाती है। लेकिन इसमें और चीजों का भी देखना जरूरी है, आपके कुंडली के बलाबल, आपके ग्रह, आपकी दशा महादशा, ग्रहों की डिग्री, नवमांश कुंडली क्या कहती है, दशमांश कुंडली क्या कहती है, त्रिशांश कुंडली क्या कहती है, ऐसे ही होरा चार्ट क्या कहता है और दशाएं भी, योगिनी दशा क्या कहती है, प्राण दशा क्या कहती है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विंशोत्तरी दशा। तो दर्शकों सारी चीज का मूलांक और बलाबल निकाल के तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फिलहाल ये जनरल बात ये है कि जिनका भी 1 नंबर पे मूलांक है उनका मालिक है सूर्य, तो ऐसे व्यक्तियों को माणिक्य सूट करता है। अब दर्शकों बात करते हैं दूसरा नंबर है चंद्रमा का। चंद्रमा का रत्न है मोती। जिन लोगों का मूलांक 2 नंबर पे है या जिन लोगों की नाम का मूलांक 2 नंबर पे है उन्हें मोती रत्न सूट करेगा और चंद्रमा का रत्न मोती है। दर्शकों सबसे छोटी वाली उंगली में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं। अब दर्शकों 3 नंबर का मूलांक है, तीसरा मूलांक है बृहस्पति का मूलांक।
जिसका मालिक बनता है बृहस्पति 3 नंबर का, और उसका रतन है दर्शकों पीला पुखराज। पीला पुखराज दर्शकों उन लोगों को सूट करता है जो लोग दैनिक आमदनी में हैं, या लगनों के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि भाई धनु लगन वालों को, या मीन लगन वालों को, या मेष लगन वालों को, या आप कह सकते हैं सिंह लगन वालों को, वृश्चिक लगन वालों को। तो दर्शकों बहुत सारे कारण हैं कि आपको निजी तौर पे सूट करेगा या नहीं, लेकिन आम तौर पे ये बात है कि 3 नंबर यदि आपका मूलांक है नाम का या फिर डेट ऑफ बर्थ का, तो उसमें पीला पुखराज बृहस्पति का आता है। अब 4 नंबर है दर्शकों राहु का, और राहु का रतन है गोमेद। जिन लोगों का राहु कन्या राशि में, मिथुन राशि में है दर्शकों, स्वय राशि का है या उच्च राशि का, स्वय राशि का कन्या राशि में होता है, उच्च राशि का मिथुन में होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को यदि 3, 6, 10, 11 में राहु है तो ऐसे व्यक्तियों को आप पहना सकते हैं। केंद्र में राहु है, उच्च का है या मिथुन या कन्या का है, तो उन्हें गोमेद रतन सूट करेगा। अब दर्शकों 5 नंबर बात करते हैं। 5 नंबर है बुध का रतन। 5 नंबर का मालिक है बुध ग्रह, और जिन लोगों का भी मूलांक नाम का या फिर दर्शकों नाम के साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक यदि 5 आता है तो आपके लिए आपका स्वामी बनता है बुध ग्रह, उसका रतन बनता है पन्ना। अब 6 नंबर का मालिक बनता है दर्शकों शुक्र। 6 नंबर का मालिक शुक्र बनता है, देखिए, और इसका रतन है हीरा। वो अलग बात है कि अगर हीरा आप कॉस्टली रतन होने की वजह से नहीं धारण कर सकते तो उसके और भी रतन है दर्शकों, जैसे कि सफेद पुखराज है, ओपल है या जरकॉन है, आप सब्स्टिट्यूट भी धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा पहनना अत्यधिक उत्तम माना जाएगा। और जैसे तुला लगन वाले हैं, वृष लगन वाले हैं, या फिर कन्या लगन वाले, कन्या लगन के साथ साथ दर्शकों मकर लगन वाले, उन्हें भी सूट करेगा हीरा रतन, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके आकर्षण में, ग्लैमर के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, फूड, बेवरेजेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जितने भी लेडीज गारमेंट्स, बुटीक, परफ्यूम, डायमंड का बिजनेस, ये सब दर्शकों इसी शुक्र के ग्रह के अंडर में आता है, इसलिए 6 नंबर वाले मूलांक को सूट करेगा। अब 7 नंबर का स्वामी ग्रह है दर्शकों केतु। ये देखिए 7 नंबर पे केतु, और इसका रतन है लहसुनिया। यदि दर्शकों केतु धनु राशि में उच्च का है या फिर स्वय राशि का मीन राशि में है, तो आप केतु का रतन भी धारण कर सकते हैं। यदि 3, 6, 10, 11 में विराजमान है और केतु अच्छा फल कर रहा है, और दर्शकों केतु अच्छा फल कर रहा है, तो आप लहसुनिया पहन सकते हैं। केंद्र में है या फिर उच्च का है या स्वय राशि का है, या 3, 6, 11 का है। अब दर्शकों बात करते हैं 8 नंबर, जिसका मालिक बनता है शनि। शनि का रतन है नीलम। दर्शकों सारे रतन एक तरफ, नीलम रतन एक तरफ। नीलम एक ऐसा रतन है दर्शकों जो कि जिसका स्वामी ग्रह बनता है शनि, और शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, और कुंभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि की महादशा 19 साल की है। तो दर्शकों शनि किन लगनों में कारक है देखना बहुत जरूरी है। जैसे वृष लगन में कारक है, नवमेश दशमेश बन के, या फिर कन्या लगन में पंचम स्थान का मालिक है, मिथुन लगन में भाग्य स्थान का मालिक है, तुला लगन में तो सबसे ज्यादा योग कारक है दर्शकों। तुला लगन में चतुर्थेश और पंचमेश होकर बहुत ज्यादा योग कारक है, तो वहां पे आप धारण कर सकते हैं। यदि आपका मूलांक 8 नंबर पे आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 8 नंबर पे है, यदि आपका जन्म 8 तारीख, 26 तारीख या 17 तारीख को है, या फिर आपके नाम का मूलांक 8 नंबर पे आता है, तो शनि का रतन नीलम आप किसी उचित ज्योतिष से परामर्श लेके ही धारण करें, क्योंकि और सब चीजों का भलाबल भी करना बहुत बहुत जरूरी है। अब दर्शकों अंतिम अंक बचा है 9 नंबर, जिसका मालिक बनता है मंगल, और जिसका रतन है मूंगा। मालिक बनता है मंगल स्वामी, और रतन है मूंगा। अब मूंगे भी दर्शकों कई प्रकार के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर मूंगा, एक ट्राइंगुलर मूंगा, ओवल शेप मूंगा। क्या आपके ग्रहों की प्लेसमेंट है, किस तरीके से वो सूट करता है, किस तरीके से वो सूट नहीं करता, इन सब बातों का बलाबल देख के ही दर्शकों डिसाइड करा जाएगा। वैसे आमतौर पर वृश्चिक लगन वालों को या मेष लगन वालों को सूट करेगा, या धनु लगन वालों को सूट करेगा, या मीन लगन वालों को। लेकिन दर्शकों जिन लोगों को फौज में जाना है, प्रशासन में जाना है, जिन लोगों का काम लड़ाई झगड़ा, आवेश, गुस्सा या प्रशासनिक सेवा से जुड़ा है, या जो लोग स्पोर्ट्स में, खेल कूद में जुड़े हुए हैं, जहां शारीरिक क्षमता की बात है दर्शकों, वहां मंगल के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और 9 नंबर का स्वामी मंगल है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम का मूलांक 9 नंबर हो। अब दर्शकों ये मैंने वास्तु का चित्र बनाया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब दर्शकों मैं थोड़ा सा इस बात पे जिक्र करना चाहता हूं। हमारी 4 दिशाएं हैं, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, ईस्ट दिशा, साउथ दिशा, यानी कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट और साउथ वेस्ट। दर्शकों इसमें नॉर्थ का मालिक बनता है बुध, नॉर्थ ईस्ट का मालिक बनता है गुरु, ईस्ट का मालिक बनता है सूर्य,
और साउथ ईस्ट डायरेक्शन का मालिक बनता है शुक्र, साउथ डायरेक्शन का मालिक बनता है मंगल, और दर्शकों साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मालिक बनता है राहु, और वेस्ट डायरेक्शन का मालिक बनता है शनि, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का मालिक बनता है चंद्रमा। दर्शकों ऐसी स्थिति में अब ये सेंटर का स्थान है जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मस्थल। ये देखिए दर्शकों, सेंटर माने ब्रह्मस्थल। पुराने जमाने में दर्शकों घर में आंगन हुआ करता था, तो उसमें सेंटर में तुलसी का पौधा रखना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप एक अपने घर में प्लॉट लेकर या आप स्वनिर्मित घर में रहते हैं तो उसके हिसाब से नॉर्थ में आपका क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, अन्य अन्य दिशाओं में क्या होना चाहिए, और कौन सी दिशा का कौन सा ग्रह मालिक है, ये सब मैंने इस चित्र में दर्शाया है। अब दर्शकों ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी अगर घर या प्रॉपर्टी एज्यूम करें या कोई दफ्तर या कुछ भी, तो उसका ईस्ट डायरेक्शन में यदि गेट खुलेगा कि जहां से सुबह होते ही सूर्योदय की किरणें आपके एंटर करें आपके भवन में, तो उसके लिए ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। और दर्शकों साउथ में और नॉर्थ में क्या होना चाहिए, सेंटर में तुलसी का पौधा रख सकते हैं या आप खुला आंगन रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में दर्शकों जैसे पढ़ाई का कमरा होना चाहिए, साउथ ईस्ट में दर्शकों किचन होनी चाहिए, या फिर नवविवाहित जोड़े का बेडरूम भी आप दे सकते हैं क्योंकि शुक्र का स्थान है। नॉर्थ वेस्ट में दर्शकों आप नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाई का घर, नॉर्थ ईस्ट में दर्शकों पूजा घर, और नॉर्थ वेस्ट में आप पढ़ाई का या फिर किसी टीनेजर का बेडरूम भी दे सकते हैं। और दर्शकों नॉर्थ दिशा में कभी भी आप सिर करके ना सोएं, नॉर्थ दिशा में पैर करें और साउथ दिशा में सिर करें, क्योंकि हमारी बॉडी का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। सिर हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल हमारा बॉडी का पैर है, तो साउथ और साउथ रिपेल ना करें, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। घर में जब भी जिस तरीके से सोए उसमें ये सिस्टम रखें। और दर्शकों स्टेयरकेस, और दर्शकों ओवरहेड टैंक, और स्टेयरकेस, मास्टर बेडरूम, ओवरहेड टैंक, ये तीनों चीजें आप रख सकते हैं दर्शकों राहु के स्थान पे, साउथ वेस्ट के स्थान पे। वेस्ट में आप कोई भी ऐसी चीज रख सकते हैं कि जैसे कोई खुला टेरेस या कुछ भी इस तरीके से। और नॉर्थ वेस्ट में दर्शकों चंद्रमा का स्थान है, चलायमान स्थान है, तो टीनेजर का कमरा या फिर आप पढ़ाई का कमरा भी दे सकते हैं। और दर्शकों दक्षिण दिशा में हम यहाँ पर कोई भी लिविंग रूम बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, या जिम भी बना सकते हैं। और नॉर्थ में दर्शकों आप कोई ऐसा भी रूम बना सकते हैं जिसमें कोई आप वर्कआउट ना करते हो लेकिन आप कोई योगा वगैरह करते हो, क्योंकि उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में मुख करके बैठना, कोई योगा करना या लिविंग रूम बनाना या पढ़ाई का कमरा भी कुछ इसी तरह से, तो उत्तर दिशा इसके लिए बहुत फेवरेबल रहेगी दर्शकों। तो दर्शकों ये मैंने थोड़ा सा वास्तु का मानचित्र बना के मैंने सिर्फ आपको दिशाओं में ग्रहों का उनका स्वामित्व बताया कि जैसे उत्तर दिशा का मालिक बुध है, और नॉर्थ ईस्ट का मालिक गुरु, ईस्ट का मालिक सूर्य, साउथ ईस्ट का मालिक शुक्र, साउथ का मालिक मंगल, साउथ वेस्ट का मालिक राहु, वेस्ट का मालिक शनि, और नॉर्थ वेस्ट का मालिक चंद्रमा। अब दर्शकों पूर्णतः तो जब तक आप वास्तु विजिट ना करवाएं किसी भी वास्तुकार से, तभी वो बता सकता है आपको कि भाई टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए। टॉयलेट कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। सीढ़ियाँ कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए, राउंड अप करना चाहिए। कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ना सीढ़ी हो ना टॉयलेट हो। यहाँ पे दर्शकों पूजा घर हो, यहाँ पढ़ाई का कमरा हो। तो दर्शकों बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बातें होती हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं, या आप किसी उचित परामर्श वाले से, उचित वास्तुकार से आप परामर्श लेकर इस चीज का ज्ञान भी अपने अनुकूल कर सकते हैं कि भाई हमें क्या चीज हमें फेवरेबल रहेगी। तो दर्शकों आज हमने जाना अंक शास्त्र के अनुसार रतन और उनके ग्रह स्वामित्व के अनुसार उनके रतन और उनके प्रभाव, और कौन सा आपके जन्म के मूलांक या फिर आपके नाम के मूलांक के अनुसार सूट करेगा। और दर्शकों ये वास्तु के मानचित्र के अनुसार कि कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह मालिक है और हमें क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज अवॉइड नहीं करनी चाहिए। दर्शकों क्या आमतौर पे विपत्ति हमारे जीवन का हिस्सा है? दर्शकों ज्योतिष का काम यह है कि अगर कोई विपत्ति आनी है तो वो आके ही रहेगी, होनी बलवान है, उसे तो कोई नहीं टाल सकता। जो विधाता का ब्रह्मा जी का लेके उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन दर्शकों हम कुंडली के अनुसार ये जान सकते हैं कि भाई जैसे छठा घर हमारे रोग, कर्जे और दुश्मनी का है, क्या हम उसे कम कर सकते हैं? और दूसरा और नौवां घर हमारे भाग्य का और हमारे धन का है, क्या हम उसे बढ़ा सकते हैं?
तो दर्शकों, ज्योतिष का, वास्तु का, नगों का, अंक शास्त्र का, इन सब का यही काम है कि आमतौर पे हमारे जीवन में सरलता को और सरल किया जाए, अच्छे प्रभाव को और बढ़ाया जाए और बुरे प्रभाव को घटाया जाए। जहां 10 रुपए का फायदा होना है वहां 1000 रुपए का फायदा करें, और जहां 1000 रुपए का नुकसान होना है वहां 10 रुपए का नुकसान करके बात को रफा दफा करें। तो दर्शकों, आमतौर पे हम इन चीजों का सहारा लेकर अपने जीवन में सरलता और उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं। आमतौर पे सही दिशा और सही दशा ही हमें आगे बढ़ा सकती है। और दर्शकों, परिस्थिति और दुख सुख और जो भी बुरा समय है, ये सबके साथ आना जाना है। 120 साल का एक घटनाक्रम है, ये चक्र है 120 साल का नवग्रहों की दशाओं का, जो मैंने पिछले एपिसोड में सब ग्रहों की दशा का भोग काल बताया था, कौन सी ग्रह की कितनी दशा होती है या किस ग्रह का क्या नक्षत्र है, क्या स्वभाव है। तो वो दर्शकों फिर किसी एपिसोड में दूसरे टॉपिक के साथ जिक्र करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अत्यधिक पसंद आई होगी। जो लोग मेरे साथ आज नए जुड़े हैं या जो लोग मेरे से पहले जुड़े हुए हैं, मेरे आज के नवीन दर्शक जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो दर्शकों मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे फॉरवर्ड करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और मैं कुछ ना कुछ रोचक भरी जानकारी आप लोगों के सामने लाता रहूंगा, पेश करता रहूंगा और आप लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करता रहूंगा। यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, या कोई रत्न के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, तो ये सब के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।